बोला है, बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनाते हैं। कोई तो चित्र अपने बुद्धि से बना के रखते हैं। तुम्हारे यह चित्र अर्थ सहित है, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। यह चित्र किसको समझाए बिगर नहीं समझा सकते। समझाने वाला एक बाप ही है। यह चित्र साक्षात्कार के आधार पर दिव्य दृष्टि से बनाया है। मुरली, तारीख 27/9/71। अभी इसका क्या राज है बताइए। जैसे कोई टीचर और स्टूडेंट होता है ना, कोई अध्यापक है, कोई विद्यार्थी है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक टेबल रखी होती है, उसमें टीचर पढ़ा रहा होता है, वो टेबल के इधर बैठा होता है और बच्चे टेबल के उधर बैठे होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो टेबल के जो इधर बैठा होता है, उसकी जिम्मेदारी और उसका सोचना सब कुछ बदल चुका होता है, और जो टेबल के उधर बैठे हैं उनका सोचना समझना अलग होता है। इसी तो जो बच्चे होते हैं वो चित्र को देखते हैं। मान लीजिए टीचर ने कोई डायग्राम बनाया बोर्ड पर, तो बच्चे जो होते हैं वो चित्र के आधार पर जो समझानी होती है वो समझते हैं। परंतु जो टीचर होता है वो समझाने वाला होता है, उसे गुह्यार्थ पता होते हैं, तो वो चित्र के पीछे के जो चरित्र है, चित्र के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो जानता है, तो वो समझाता है। तो वो चित्र का आधार लेके उनको समझा रहा है। ध्यान दीजिएगा। परंतु उसे चित्र के पीछे का चरित्र पता है, और बच्चे हैं वो चित्र के आधार पे समझ रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उनके लिए चित्र आधार है, परंतु टीचर के लिए व्याख्या करते हुए चरित्र आधार है। वो चरित्र के आधार पे ही बच्चों को समझा रहा है। चित्र मात्र मात्र निमित्त है, एक तरह से साधन है, बना लिया है उसने। परंतु ओरिजिनलिटी वो जो समझाता है वो चरित्र के आधार पर समझ रहा है, बच्चे चित्र के आधार पर समझते हैं। तो दोनों की जो मानसिक अवस्था है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए उसको टीचर बोला गया है। और वो स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी है, वो उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। और जबकि उसके अंदर ये क्षमता, और जो टीचर है उसके अंदर ये क्षमता है, वो ग्रहण कर चुका है चीजों को, वो पूरे ज्ञान को, जानकारी को समझ चुका है, तो वो समझा रहा है। वो चरित्र के आधार पर समझा रहा है, और बच्चे चित्र के आधार पर समझ रहे हैं। सभी को अंतर क्लियर हो रहा है ना? तो वो गुह्यार्थ जो है, बताने वाला गुह्यार्थ ही बता रहा है। परंतु चूंकि बच्चे हैं, उनकी स्टेज ऑफ माइंड थोड़ी नीची होती है, इसलिए वो, कुछ बच्चे रट लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक अवस्था अलग होती है, और टीचर की मानसिक अवस्था अलग होती है। त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जो व्याख्या दी जाती है, तो उसको शंकर को आदिदेव से जोड़ा जाता है। आदिदेव, महावाक्य में बोला जाता है कि आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप। इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये वाक्य में क्या कहा जा रहा है। पहले देव जो होता है, देव का अर्थ समझते हैं। देव मतलब, ऐसे तो हम लोग ने जान लिया, देव अर्थात देने वाला, परंतु किस आधार पे देने वाला है, ये मुख्य बात है। देने वाला तब है, देने वाला है जब जब किसी चीज के सत्य असत्य को वो समझ रहा है। विनाशी अविनाशी में उसको अंतर करना आता है। सत्य असत्य में यदि समझ नहीं होगी तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यदि उसे सही निर्णय नहीं लेना आएगा तो वो जरूर देने में चूक करेगा, और यदि देने में चूक करेगा तो जरूर उसका आनंद नहीं ले सकता। ये तीनों बातें आपस में कनेक्टेड है। तीनों बातें मानसिक अवस्था की बात है। दुनिया में कहा जाता है ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक खेल है, जहां पर हम एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, खेल करते हैं। क्रीड़ा स्थल है, ऐसे बोलते हैं। तो क्रीड़ा स्थल में तो खेलते हैं, परंतु खेलने से पहले उसको सारे नियम पता होने चाहिए ना। यदि उसको पता ही नहीं होंगे तो वो खेल खेलेगा कैसे? तो जो पता होते हैं नियम, सारी समझ होती है, वो ड्रामे से, क्रीड़ा स्थल से बाहर होनी चाहिए। बाहर ही उसको सारे नियम समझ में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही समझने की बात है कि जब हम विनाशी अविनाशी, सत्य असत में सही रूप से
डिफरेंस करना, अंतर करना जान जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो समझ होती है वो ऐसी होती है, दुनियावी जैसी समझ नहीं होती है, क्योंकि उसमें सुख या दुख लेने की बात नहीं होती, उसमें आनंद का विषय होता है। एक भौतिक उदाहरण लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लीजिए मोबाइल आज हम लोग सब चलाते हैं, परंतु मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी ने पहले पहली बार बनाया होगा, तो मोबाइल तो उसको देखने में नहीं आ रहा था ना तब तो, लेकिन मोबाइल का उसको सूत्र पता चल गए कि देखो ऐसे ऐसे ये चीज बनाई जाए तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। बात समझिएगा, उसका कॉन्सेप्ट उसकी बुद्धि में आ रहा था, पूरा ऐसे बन के नहीं आ गया जो हमारे हाथ में है, ये तो धीमे धीमे से मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन जब नया नया उसका सूत्र बना, तो उसकी जो बुद्धि में बात आई कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो जो चीज बाहर होती है वो क्या होती है, वो घटित होती है, वहां पर वो होने लगती है। परंतु होने से पहले वो किसी न किसी बुद्धि रूपी पात्र में वो क्या होती है, प्रकष्ट क्रिया, उसकी क्रिया मतलब प्रोसेस तैयार होती है। प्रकष्ट मतलब मानसिक स्तर पर वो क्रिया तैयार होती है, और बाहर की दुनिया में वो क्रिया फिर क्रियान्वित हो जाती है, वो कार्य होने लगता है। ये दोनों में गहरा रिलेशन है, समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या समझना है कि देव मतलब देने वाला, लेकिन उसके साथ लगा दिया शब्द आदि। आदि मतलब पूर्व में, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले से पहले। तो जिसने सूत्र को पहले पहले समझा, कॉन्सेप्ट को पहले पहले समझा, तो सबसे पहले वो पूर्व में कोई चीज को प्रकट क्रिया को करने वाला कौन हुआ, सोई हुआ। जिसने वो चीज समझी वही हुआ आदि में वो काम करने वाला। लेकिन जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें विनाशी अविनाशी की पहचान हो, सत्य असत्य की पहचान हो, वो सही रूप से निर्णय करने की शक्ति हो। तो क्या कहेंगे, आदि और देव। देव माना देने वाला, क्योंकि जिसने अपने ही मानसिक स्तर पे किसी चीज का आनंद नहीं लिया हो, और वही बात यदि बाहर कर दे, कह दे, तो क्या कहेंगे उसको, जो खुद ही आनंद नहीं लिया, तो बाहर उस चीज का आनंद हो सकता है, नहीं। नहीं हो सकता है। बस ये बहुत समझने की बात है, इसको उदाहरण रूप आप लोग जीवन में भी अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकट क्रिया। और कोई, आप जैसे वृक्ष ले लीजिए, वृक्ष का जब हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बीज होता है। बीज के अंदर सारी ही प्रकट क्रिया मौजूद होती है, लेकिन वो क्रियान्वित कब होती है, जब वो मिट्टी में, धरनी में जुड़ जाती है, तो वो क्रियान्वित हो जाती है। इसीलिए 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताया गया है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अर्थात उस आदि पुरुष शिव के साकार रूप आदि देव की शरण लेनी चाहिए, जिससे सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। पुरानी, पूर्व, प्रकट क्रिया प्रसारित हुई है। धीमे धीमे जो बीज में मूल गुण धर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे वृक्ष में प्रसारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर इसके अर्थ में एक और बात बताई गई है, आदि पुरुष शिव के साकार रूप, आदि पुरुष शिव के साकार रूप आदि देव की शरण लेनी चाहिए। अर्थात हमें इस दुनिया के जो पदार्थ हैं, चीजें हैं, इसका चिंतन नहीं करना है। इसका चिंतन करेंगे तो वो चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चिंतन जो है सब विनाशी है। इसमें सब देवभान की परिभाषाएं मिली हुई हैं। और जब हम आदि देव अर्थात शंकर की शरण लेनी चाहिए, अर्थात उस मानसिक स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जहां पर वो प्रकट क्रिया होना संभव है। क्योंकि वहां पर क्या बता दिया है, शंकर को भी क्या बोलते हैं, ईशान कोण, उत्तर और पूर्व दिशा से वो स्थिति बनती है। आदि पुरुष शिव के, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष मतलब जो अपनी मुकर्रर रथ में आराम महसूस करे, अपने मुकर्रर रथ में आराम महसूस करे, वैसा ही वही साकार रूप है शिव का।
अच्छा, इससे कनेक्टेड एक मुरली का पॉइंट भी बोलते हैं ना कि तुम बच्चों को जन्म से ही बुद्धि की दात मिली हुई है, तो इसको इसमें समझ सकते हैं ऐसे। दात मतलब ये भौतिक जगत में एक बुद्धि जो कार्य करती है ना, हम केवल उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो बुद्धि भी किस वजह से है, क्योंकि हमारे अंदर ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम जन्मे हैं ना, तो वो जन्म का भी तो कोई कारण होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन मिलती है हर आत्मा को, वो पर्टिकुलर सिचुएशन वो उसको क्यों मिली है, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। परंतु अब हम यहाँ कर्म नहीं देख रहे हैं, अपने कर्म तो अच्छे बुरे सबसे होते रहते हैं, पाप पुण्य सबसे होते रहते हैं। कर्मों से ऊपर क्या देखना है, उनके होने का कारण। तो वो जो कारण देखते हैं तो कैसी बुद्धिमत्ता डेवलप होती है कि उसमें फिर हम तुम नहीं देख रहे हैं, मैं तू तेरा नहीं हो रहा है। उसमें उसमें क्या हम पकड़ रहे हैं, सत्य को पकड़ रहे हैं। सत्य क्या है, जो अविनाशी है वो हम पकड़ रहे हैं। तो बुद्धि हमारी किसको फॉलो करती है, वो परम सत्य को फॉलो करती है। तो हमें अपने किए हुए सब सब चीजें दिखाई देने लगती हैं, तो वो हम क्यों करेंगे दोबारा, वो बुद्धिमत्ता की बात है। इसी महावाक्य को समझने के लिए एक और बात बोली जाती है, क्या कि ये जो षष्टि रूपी रंगमंच है ना, इसको हम यदि बाहरी नेत्रों से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष का जो वास्तविक रूप है, उसका अनुभव या उसको समझ नहीं सकते, इस जगत में नहीं समझ सकते। इस दुनिया में जो हमारी जागृति है, हम ये हैं, हम वो हैं, जब तक हमारी जो जागृति है मन बुद्धि की, वो इस जगत में होती है ना, तो हम उस वृक्ष की गहराई को नहीं पकड़ सकते, उसकी प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें रहते हैं ना, तो क्या होता है, हमें ना इसका आदि पता होता है, ना अंत पता होता है, ना ही हम ये पता होता है कि हम अब वृक्ष के कौन से स्थान पर खड़े हुए हैं, कि हम आगे कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, हमें नहीं पता होता है। हम एकदम बंधी हुई परिभाषाओं में रहते हैं, लिमिटेड जगत में रह रहे होते हैं। और जैसे ही हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, तो वृक्ष को देखना हमें आ जाता है, क्योंकि हमें वृक्ष की जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आ जाता है कि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अधोमुखी मन के आधार पर नहीं देख सकते, ऊर्ध्वमुखी मन ही से ही हम देख सकते हैं। तो दो अलग अलग बातें, क्योंकि ये वृक्ष जो है मूल रूप में उल्टा वृक्ष है। इस दुनिया में वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं, और ऊपर जो है वो क्या दिखाई गई है, बीज और उसकी जड़ें दिखाई गई हैं। तो ये बात समझने की है कि आदि अंत को हम यहाँ नहीं समझ सकते। इसीलिए जब बोलते हैं पुरानी प्रक्रिया, तो पुरानी मतलब हो गया पूर्व स्थिति, हमारी पूर्व से पूर्व स्थिति बीज की, वो ही क्या होती है, वो होती है प्रकष्ट क्रिया, अर्थात मानसिक लेवल पर, और वो ही धीमे धीमे प्रसारित होती है पूरे वृक्ष में। इसके लिए एक महावाक्य भी बोला है, जैसे इसमें बोला है ना, पुरानी वो परम पद को खोजना चाहिए। तो खोजना चाहिए, पुरानी प्रक्रिया तक जाने के लिए क्या है, खोज करनी है, माने रिसर्च लेवल है। तो उसी आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तो इसके लिए महावाक्य है कि मनुष्यों का काम है अपने को पहचानना कि मैं कौन हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट रहा है, 84 जन्मों में मैंने कौन कौन से शरीर धारण किए। वो सिर्फ गीत नहीं गाते हैं, बल्कि रिसर्च में बुद्धि लगाते हैं, वो ही असली मनुष्य हैं। तो रिसर्च माने क्या हो गया, री माने दोबारा, सर्च माने खोजना। तो माने कि वो खोज रिसर्च के द्वारा ही वो पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए खोज कर रहे हैं, कि जो इनकी पहले थी। ऐसा नहीं है कि नई चीज कोई खोज रहे हैं, तो रिसर्च उसी की करी जा रही है। जो पहले थी उनकी स्थिति, वो फिर से वो विस्मृत हो गई है, तो उसके लिए रिसर्च। एक और है महावाक्य, समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। गहराई में जाओ तो कितनी बातों की नई नई रिसर्च सामने आ जाती है। अरे गुण कितना बड़ा खजाना है। आपकी श्वास श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है, चाहो तो ले लो या ना लो। अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। वे
त्रिमूर्ति के इसी बात को समझते हुए आगे क्या समझाया जाता है कि जब सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है तो चाहे हद में चाहे बेहद में, तो स्त्री पुरुष दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं। यह बात समझने की, ये दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं। तो जब हम हद की दुनिया में देखते हैं तो कैसी सक्रियता होती है? जो मूल प्रकृति होती है और जो पुरुष होता है वो विस्तार करने के लिए सक्रिय होता है, क्योंकि वो ड्रामा के अंदर की बात हो जाती है। जब जब विस्तार होता है तो वो अधोमुखी मन से ही विस्तार होगा। तो दोनों के कारण कौन होते हैं? पुरुष और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति ने अपरा प्रकृति के से धीमे धीमे परा अपरा में चेंज होती जाती है, बदलती जाती है। परंतु जब यहाँ चढ़ने की अवस्था है तो यहाँ बेहद में बात समझेंगे, हद में नहीं समझेंगे। तो कौन सी स्त्री और पुरुष सक्रिय होते हैं? तो उसको बताया परा और पुरुष, परा प्रकृति और पुरुष। लेकिन यहाँ पर विस्तारित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो प्रकट क्रिया, अर्थात मैं हूं तो मैं कौन सा बीज हूं, मैं किस चीज का कारण हूं, उसको समझ लेते हैं। उसको समझने की जो क्रिया है वो ही होती है प्रकट क्रिया, अर्थात मानसिक लेवल पर। हम ये बात जब हमने इंफॉर्मेशन मतलब ज्ञान, हमको सारा ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, हम इकट्ठा करते हैं। वो इकट्ठा करते करते फिर हम अपने को जानने लगते हैं कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे क्या हूं, मेरा क्या अस्तित्व है। तो वो होते कहते हैं प्रकट क्रिया। तो लेकिन वो प्रकट क्रिया किस रूप में तय समझे? तो उसको बता दिया गया पुरुष का सत्व तैयार जो होता है वो ही बाद में कारण बनता है बीज के विस्तार का। इसीलिए बीज में दो दल बताते हैं। दो दल कौन से हो गए? पुरुष और परा प्रकृति। दीदी ठीक है ना? हाँ, ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि जब दो दल वाले बीज कहते हैं तो दो दल मतलब क्या? एक पुरुष हो गई और एक परा प्रकृति हो गई। यहाँ पर अपरा को नहीं जोड़ेंगे। तो धीमे ये प्रकट क्रिया है, अर्थात ये प्योर मानसिक लेवल पर है, इसीलिए इसको पूर्व में बोला है। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि जब बाहर की सृष्टि पैदा हो रही हो तो अंदर की भी पैदा होती रहे। ऐसा नहीं होगा। जब अंदर की हो रही होगी तो बाहर की पूर्ण रूप से रुक जाएगी, जिसको हम ब्रह्मचर्य का नियम बोलते हैं। और जब अंदर की रुक जाएगी तो बाहर की पैदा होने लग जाएगी। ये समझिएगा आप लोग। तो सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ तो हद में नहीं है, ये है बेहद की बात। ठीक है, इसी से कनेक्टेड एक बात बोली जाती है कि ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव उस माता, कौन सी माता? अपरा प्रकृति और प्रजापिता में साथ ही साथ प्रवेश करते हैं। अर्थात उस माता द्वारा साक्षात्कार की बात सुनने सुनाने का कार्य करते हैं और प्रजापिता द्वारा समझने समझाने का कार्य करते हैं। प्रजापिता समझता है और माताओं को सुनाता है। इसका क्या अर्थ है? ये कोई कहानी जैसी जो बताई जाती है ना, जैसे पुराणों में कहानी होती है, जितने भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं, टीवी पर सीरियल आते हैं, वो सब में कहानी दिखाई जाए, चरित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। परंतु वो चरित्र तब तक जड़ हैं जब तक हमारी स्मृति में वो जागृत नहीं हुए हैं, तब तक तरह से जड़ ही काम कर रहे हैं। हमें जैसे ही बोला जाएगा शंकर तो हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाएगा, हम नहीं समझेंगे कि एक व्यक्तित्व की बात है। और जो उस व्यक्तित्व को धारण करता है तो जैसे कि वो उसके अंदर वो उसकी जागृति आ गई, तो ये बात नहीं समझ में आएगी। तो फिर अब अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और पुरुष, ये तीन चीजें ही हमेशा कार्य करती हैं। तो जब हम इस दुनिया में बहुत सहज रीत से इस बात को समझिएगा, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे जब हम दुनिया में रोल प्ले करते हैं ना, तो क्या होता है? कलयुग के अंत तक आते आते हम अपनी मूल प्रकृति को भूल जाते हैं। हम हैं आम के बीज, लेकिन बगल में देखा इमली का पेड़ लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं, हमारी कम वैल्यू करते हैं। तो हमारा मन उसमें जाता है, थोड़ा आता है लोभ, आता है थोड़ा सा, आता है कि हमें ये मिल जाता, मोह भी आता है, हर तरह की चीजें, हर तरह के विकार जागृत होने लग जाते हैं। अपनी मूल प्रकृति को भूल गए हैं और वो करते करते हम जो हैं सो तो हम भूल गए, जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए था वो तो हम भूल गए, और वो सारे ही कार्य करने लग जाते हैं जो दुनिया में हम देखते हैं सब कर रहे हैं। ये होता है क्योंकि विपरीत देश के लोग क्या करते हैं?
वो देह की परिभाषाओं के आधार पे सारा कार्य करते हैं, तो हम भी वही करने लग जाते हैं। कोई गॉडली नॉलेज के बारे में बताए तो पर फिर भी हम कौन सी नॉलेज लेंगे, देहभान की दुनिया की नॉलेज लेंगे, क्योंकि हमें पता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है आज की दुनिया में। वो पढ़ेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये कारण क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी मूल प्रकृति से दूर हो चुके होते हैं। तो हमारी कौन सी प्रकृति कार्य कर रही होती? अपरा प्रकृति, जो जो विस्तारित करने वाली प्रकृति है, जिसके अंदर क्षमता है कि वो विस्तार पे विस्तार, विस्तार पे विस्तार कर सकती है, वो हो गई अपरा प्रकृति। तो जो ज्ञान मिलता है, पहली पहली बात जब मालूम चलती है मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये पहले पहला ही बीज है जो बुद्धि रूपी गर्भ में पड़ता है। तो होता क्या है, हम इस बात को कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, हम इस बात को कैसे समझेंगे? क्या अपनी मूल प्रकृति के आधार पर समझ लेंगे इस बात को? नहीं। जो परिभाषाएं, जो हमने दैहिक परिभाषाएं अपने जीवन में बना रखी हैं, जो चीजें हमारे इस दुनिया में हमें दिख रही हैं, वो जो अपरा प्रकृति है हमारी, जो विस्तारित हुई प्रकृति है, उसी के आधार पे इस बात को समझेंगे। सभी को ये पॉइंट स्पष्ट हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाना नहीं, तो अपरा प्रकृति बोला ना, अपरा प्रकृति कैसे कनेक्ट करा? अपरा प्रकृति का अर्थ ही हुआ ना विस्तारित वाली प्रकृति। हम अपनी मूल प्रकृति के आधार पर नहीं कार्य कर रहे होते इस दुनिया में। जब हम अस्तित्ववान होते हैं तो किसके आधार पर है? अपरा प्रकृति, भौतिक परिभाषाओं के आधार पर। तो जो हम ज्ञान को, जो हमारा बीज है, मूल बीज, क्या मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो इसको समझते किस आधार पर है? वो अपरा प्रकृति के आधार पर, क्योंकि अभी मूल प्रकृति का पता नहीं होता है हमको। तो संसार में जितना भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र है, बहुत से लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वो सब एक प्रक्रिया से प्रसारित हो, सॉरी, प्रक्रिया से सब एक गुजर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या, स्टेज ऑफ माइंड के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग एक समझने के स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। सभी वो लेवल नहीं क्रॉस करते हैं। किसी ने थोड़ा जान लिया तो उसी स्तर तक रह जाते हैं, जिसको ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी, विष्णुपुरी के रूप में दिखाया गया है। वो उसी स्टेट ऑफ माइंड तक अपने को सीमित कर लेते हैं। तो जब हमने अपरा प्रकृति के आधार पर इस बात को पकड़ा कि मैं आत्मा हूं, तो हम जितना भी ज्ञान, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही होती है, वो सारी हम समझते किस आधार पर है? अपरा प्रकृति के आधार पर। और कोई बता दे हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, तो हम फटाक से अपने चित्र बना लेंगे अपने बुद्धि में कि एक चमकता हुआ सितारा हमारी यहाँ भ्रकुटी में बैठा हुआ है, हम वही हैं। तो ये बात हो गई अपरा प्रकृति के लेवल पर। लेकिन एक खास बात है कि जब दोनों ही सुनने सुनाने का कार्य हो रहा होता है, प्रजापिता हो गया, पुरुष की बात बताई गई, वो जो है वो सब जितनी बातें वो समझ रहा था, वो उसी के आधार पे समझ रहा। तो ये जो वार्तालाप होती है, इसको तीसरा कौन होता है, जिसको हम परा प्रकृति बोलते हैं, वो कभी भी बोलती नहीं है, परंतु इन सब के आधार पे उसको विश्वास होने लगता है कि क्या सत्य है। तो ये एक तरह से प्रक्रिया है जो अंदर अंदर शुरू हो जाती है। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है कि भक्ति मार्ग का भी फाउंडेशन पड़ जाता है और ज्ञान मार्ग का भी। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में किसी सत्य को किसी भी सत्य को या किसी भी मूर्ति को पे हमारी जब बुद्धि बैठ जाती है ना कि ये सत्य है, ये सही है, तो हम उसके पीछे एकदम अपने मन धन सब कुछ लुटा देते हैं उसके लिए। ऐसा करते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जितना सत्य हमने जाना, वो सत्य के आधार पे अपनी पूरी ही शक्ति लगा देते हैं। और जब पूरी ही शक्ति लगा देते हैं तो जो एड़ी होती है ना, वो किससे मिल जाती है? फिर जाके वो चोटी से मिलती है। इसी को, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। इसीलिए एक महावाक्य में बताया जाता है, दुनिया में भी जब संतान उत्पन्न करते हैं तो एड़ी और चोटी का जोर लगाते हैं, तब कहीं जाकर संतान उत्पन्न होती है। और यहाँ पर भी क्या है, वो जो वीर की शक्ति है, जो ज्ञान वीर की शक्ति है, वो काम तब करती है जब एड़ी और चोटी मिल जाती है। इसीलिए वो प्रकष्ट क्रिया है।